आपके घर में अभी पैसे नहीं हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और आप हर दिन असफल महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का एक सरल कर्म आपके पूरे जीवन को उलट सकता है? आज शुक्रवार है, पुष्य नक्षत्र है और देवी लक्ष्मी की ऊर्जा आपके सबसे करीब है। लेकिन यह ऊर्जा केवल उन्हीं के पास आती है जो आज का सही नियम जानते हैं। क्या आप वह नियम जानना चाहते हैं? अभी कमेंट में बताइए। आपके जीवन में कौन सी एक चीज बदलनी चाहिए? धन, रिश्ते, आत्मविश्वास? आज का यह वीडियो आपको वह रास्ता दिखाएगा। धर्म मार्ग में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। शुक्रवार, देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का दिव्य संयोग। शुक्रवार केवल एक दिन नहीं है, यह आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि को आमंत्रित करने का एक ब्रह्मांडीय द्वार है। लेकिन अगर आप इस दिन को गलत तरीके से जीते हैं तो यह द्वार बंद हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार को सही तरीके से कैसे जिया जाए? शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में कामदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रेम, सौंदर्य, कला और सृजनशीलता का देवता। आज का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो समृद्धि, धन और आध्यात्मिक कल्याण की देवी हैं। भगवद गीता 2.47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। आज का पुष्य नक्षत्र इसी सिद्धांत को प्रकट करता है। पुष्य का अर्थ है पोषण, वृद्धि और समृद्धि। यह नक्षत्र शनि द्वारा शासित है, जो कर्म का देवता है। जब शुक्रवार पर पुष्य नक्षत्र आता है तो आपके सभी कर्म, चाहे व्यापार हो, विवाह हो या कोई नया काम, वह सफलता की ओर बढ़ता है। आज का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है? व्यापार में है, आज नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। विवाह की बात कर रहे हैं, आज सबसे शुभ है। कोई नई कला सीखना चाहते हैं, आज शुरुआत करें। लेकिन याद रखें, शुक्र ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा भी है। आज सावधान रहें, अपने पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करें और किसी को धोखा न दें। देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं के पास रहती हैं जो ईमानदारी से कमाते हैं। कर्म कनेक्शन। आज का कर्म, आने वाले दिनों की नियति। आपके आज के कर्म केवल आज के लिए नहीं हैं। वैदिक दर्शन कहता है कि आपका हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जैसे दिन पर किया गया कर्म सामान्य दिनों के कर्म से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है? आज पुष्य नक्षत्र में शुक्रवार है। इसका अर्थ है कि आपके कर्म की शक्ति अभी सर्वोच्च है। यदि आप आज किसी को दान देते हैं तो वह दान आपके भविष्य में 100 गुना वापस आएगा। यदि आप आज किसी को धोखा देते हैं तो वह धोखा आपके भविष्य में 100 गुना दर्द बनकर आएगा। महाभारत में कहा गया है, यथा कर्म तथा फलम, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। वैदिक नैतिकता के दो मूल सिद्धांत हैं, यम न करें और नियम करें। आज के दिन के लिए यम न करें। 1. किसी को धोखा न दें। 2. किसी की चीज चोरी न करें। 3. अपने पैसे को अपव्यय न करें। आज के दिन के लिए नियम करें। 1. किसी को दान दें। 2. किसी की मदद करें। 3. अपने परिवार को प्रेम दें। आज का दिन आपके कर्म को परीक्षा में डालता है। यदि आप एक व्यापारी हैं तो अपने ग्राहकों को सही कीमत दें। यदि आप एक कर्मचारी हैं तो अपने काम को पूरी निष्ठा से करें। यदि आप एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों को सही मूल्य सिखाएं। याद रखें, आज का कर्म आपके भविष्य की नींव है। आज की साधना। 3 सरल अभ्यास जो आपके जीवन को बदल देंगे। क्या आप सोचते हैं कि देवी लक्ष्मी को पाने के लिए आपको महीनों की कठोर साधना करनी पड़ेगी? नहीं, आज जैसे शुभ दिन पर 3 सरल अभ्यास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अभ्यास 1, देवी लक्ष्मी का मंत्र। आज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और शुद्ध मन से यह मंत्र 108 बार बोलें। ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद।
इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी लक्ष्मी, कमल की देवी, मुझ पर कृपा करो। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा, आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को आपके जीवन में आमंत्रित करेगा। अभ्यास 2, प्रसाद का दान। आज घर में खीर, हलवा या लड्डू बनाएं। इसे पहले देवी लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर अपने परिवार को दें और अंत में किसी गरीब को दान दें। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह आपके प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। अभ्यास 3, तुलसी की पूजा। आज अपने घर में तुलसी के पौधे को जल दें, उसके चारों ओर घूमें और उसे प्रणाम करें। तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। ये 3 अभ्यास आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे? मंत्र आपके मन को शांत करेगा, प्रसाद का दान आपके हृदय को खोलेगा, तुलसी की पूजा आपके घर को पवित्र करेगी। देवी लक्ष्मी की दिव्य लीला। समुद्र मंथन और अमृत की कहानी। क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ? यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह आपके जीवन में समृद्धि कैसे आती है, इसका एक गहरा संदेश है। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कहानी है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को हरा दिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी, आप सभी असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो, इससे अमृत निकलेगा। जब वे समुद्र को मंथन कर रहे थे तो अनेक चीजें निकलीं। पहले विष निकला, भगवान शिव ने इस जहर को पी लिया। फिर कामधेनु, पारिजात वृक्ष और अंत में देवी लक्ष्मी निकली। जब देवी लक्ष्मी समुद्र से निकली तो वह कमल के फूल पर खड़ी थीं।